या सो हाय ऑल, इस वीडियो में हम यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी एरे ऑब्जेक्ट कंपैरिजन के बारे में देखने वाले हैं कि यूज इफेक्ट के अंदर जो हमारी लाइक हुक है, जो यूज इफेक्ट हुक है उसके अंदर जो डिपेंडेंसी एरे होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट कैसे कंपैरिजन होता है। ओके, सो हम प्रैक्टिकल करके ये चीज़ देखने वाले हैं। एंड अगेन गाइस, ये मैंने की पॉइंट्स को कुछ नोट डाउन कर लिया एंड देन फिर उसके बाद हम एक्चुअल प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे कंपैरिजन होता है, जो डिपेंडेंसी होती है और यूज इफेक्ट के अंदर। ओके, सो यूज इफेक्ट एक्सेप्ट टू arguments. First is callback and second one is dependency array. ओके, सो लाइक दिस वन, जैसे ये जो इफेक्ट हो गया, जो फर्स्ट वन हो गया ये हमारा डिपेंडेंसी लाइक ये कॉल बैक हो गया एंड सेकंड वन इज एज एरे के अंदर वैल्यूज होती हैं। ओके, लाइक आप ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, एनीथिंग आप यहाँ पर पास कर सकते हो। एंड डिपेंडेंसी एरे टेल्स द हुक टू ओनली ट्रिगर व्हेन द डिपेंडेंसी एरे चेंजेस। सो जो डिपेंडेंसी एरे ये बताता है, ये किसको बताता है, लाइक ये जो कॉल बैक है ना उसको ट्रिगर करेगा। कब ट्रिगर करेगा? जब कि डिपेंडेंसी एरे में कोई वैल्यू चेंज होती है तभी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, इट मीन्स द रन द कॉल बैक फंक्शन व्हेन द वैल्यू चेंज इन द डिपेंडेंसी एरे। एंड रिएक्ट, जो अगेन जो रिएक्ट है वो इंटरनली क्या यूज करता है, ऑब्जेक्ट डॉट इज का यूज करता है टू कंपेयर डिपेंडेंसी एरे। रिएक्ट डू अ कंपेरिजन बिटवीन ईच ऑफ द वैल्यू टू डिटरमाइन वेदर इफेक्ट कॉल बैक शुड बी कॉल्ड। लाइक कि कॉल बैक को कॉल करना है कि नहीं, वो ऑब्जेक्ट डॉट इससे कंपेयर प्रीवियस वैल्यू न्यू वैल्यू में कंपेरिजन करेगा, अगर मिला तो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इफ़ यू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट, इफ़ यू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट ऑन एवरी रेंडर। ओके, अगर आप एवरी रेंडर पे लाइक इसको न्यू ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करोगे तो इवन इफ नन ऑफ द प्रॉपर्टीज, अगर कोई प्रॉपर्टी भी नहीं चेंज है ना, इफेक्ट लाइक इफेक्ट क्या करेगा, कॉल बैक कॉल्ड एवरी टाइम लाइक प्रॉप एज ए ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इसका एग्जांपल हूँ, इसका मीनिंग हो गया कि जैसे आपने यहाँ पर कोई प्रॉप पास किया है, कोई प्रॉप्स डॉट लाइक कोई डिटेल जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और लाइक वो एज ए प्रॉप्स आ रही है और कोई पेरेंट कंपोनेंट उसको री रेंडर कर रहा है अगेन एंड अगेन कंपोनेंट को, सो वो ऑलवेज कॉल होगा। लाइक ये इफेक्ट ऑलवेज कॉल होगा। ओके, बिकॉज क्यों कॉल होगा? क्योंकि अगेन ऑब्जेक्ट डॉट इज क्या करता है, रेफरेंशियल चेक करता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और वो रेफरेंशियल क्या करेगा, एवरी टाइम न्यू होगा। तो रेफरेंस दो ऑब्जेक्ट के सेम नहीं होते, तो इसलिए वो एवरी टाइम ये लॉजिक कॉल हो जाएगा। सो दैट्स, इसका मीनिंग यही है कि अगर अगर आपने री रेंडर किया है न्यू ऑब्जेक्ट को एवरी टाइम, तो ये इस कॉल बैक को हमेशा कॉल करेगा। ये था थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल आपको समझा दिया। अब लाइक डिपेंडेंसी एरे कैसे काम करता है, कैसे कंपैरिजन करता है, अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, एक फंक्शन, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसके अंदर एक चाइल्ड को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम एज ए प्रॉप्स पास करेंगे, और सेकंड वन हम क्या करेंगे, एज एक फंक्शन पास करके देखेंगे डिपेंडेंसी में तो क्या होता है। ओके, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, एक मैंने लाइक रिएक्ट यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी एक मेथड बना लिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एक जस्ट एक क्या करता हूँ, एक मेथड लिख लेता हूँ, एक स्टेट बना लेता हूँ, यूज स्टेट, जो कि क्या करेगी, जस्ट मेरी स्टेट को कंपैरिजन करने में हमारा लाइक री रेंडर करने में हमारा ये काम आएगा, नथिंग एल्स। जब एवरी टाइम जब कॉल होगा तो री रेंडर होगी, उसके लिए जस्ट मैंने ये यूज़ किया है। एंड यहाँ पर जस्ट एक
बटन बना लेता हूँ। इंक्रीज काउंट कर रहा हूँ, सिंपल वन। ओके, तो क्या होगा, जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो ये री रेंडर हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसमें यूज इफेक्ट लेते हैं, ठीक है। अब चेक करेंगे, अब ये क्या करेगा, मैं नॉर्मल वैल्यू पास कर रहा हूँ। ओके, सो काउंट पास किया मैंने। कंसोल डॉट लॉग लगा लेते हैं जस्ट हमको चेक करने के लिए कि री रेंडर हो रहा है कि नहीं। ओके, यूज इफेक्ट काउंट। ओके, एंड यान स्टार्ट कर लेते हैं। अभी क्या होगा, देखते हैं। वो जस्ट तभी कॉल करेगा जब मेरी काउंट की वैल्यू चेंज हो गई। ये यूज भी करना है ना, कहाँ पे यूज करना अपने को, ये ऐप डॉट इंडेक्स में। इसको हम कर देते हैं कमेंट। देखो अभी मैं इसको बंद करता हूँ, ये देखो यूज इफेक्ट काउंट कॉल हो रहा है मेरा, ठीक है। एवरी टाइम जब काउंट की वैल्यू चेंज हो रही है। अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू स्टेट और बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे हम, इंटरफेस मैंने टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू समझाता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए ये चीज़ें। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर। मैं एक स्टेट बनाता हूँ, नाम देते हैं डिटेल्स। इसका हो जाएगा सेट डिटेल्स, एंड यूज इफेक्ट में ये हो जाएगा। एंड यहाँ पर हम नेम इज अनुज, डिटेल्स में आ जाएगा रोल नंबर इज 7। ओके, समझ गए। एंड ठीक है, नेम में हम कुछ नहीं डालते, हम ना टाइप करके देखेंगे। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और टिप बनाता हूँ, एक इनपुट लेते हैं हम, ठीक है। टाइप इज टेक्स्ट, ऑन चेंज पे मेरा एक मेथड कॉल होगा, कॉस्ट ऑन चेंज, जो कि क्या करेगा, टारगेट इज चेंज इवेंट। ओके, HTML टेक्स्ट एरिया नहीं है, इनपुट एलिमेंट है ये। ओके, क्या हो जाएगा ये, डिटेल्स एंड इवेंट डॉट टारगेट वैल्यू। कूल, एंड ऑन चेंज पे हम क्या करेंगे, जस्ट इसको ऐड कर देंगे। एंड वैल्यू पे हमारा हो जाएगा डिटेल्स डॉट नेम। आप देखते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, वन मोर थिंग, और एक और यूज इफेक्ट लिखते हैं। एंड इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, डिटेल्स वाला पार्ट हो जाएगा। यूज इफेक्ट किसका है, अब हम ये चेक करते हैं, ठीक है। देखो वन टाइम क्या होगा, दोनों इफेक्ट कॉल हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, लाइक कंपोनेंट को री रेंडर कर रहा हूँ। तो इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ यूज इफेक्ट काउंट वाला कॉल हो रहा है, क्योंकि काउंट इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं टेस्ट करता हूँ तो इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ यूज इफेक्ट हो रहा है, डिटेल्स वाला लाइक यूज स्टेट वाला कॉल हो रहा है। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ही है। लाइक जैसे हम ये चेक करें डिटेल्स का, तो यहाँ पर भी हमारा सेम ही ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट डॉट इज है वो रेफरेंस चेक करता है, तो रेफरेंस तो सेम है, तो इसलिए वो री रेंडर लाइक जैसे, इसलिए वो वन टाइम, जैसे हमने काउंट चेंज किया तो ये वाला इफेक्ट कॉल हो रहा है, और यूज इफेक्ट चेंज किया लाइक डिटेल्स में कोई नेम डाला तो ये वाला कॉल हुआ। अब हम एक और चाइल्ड कंपोनेंट बनाते हैं, और उसको एज ए प्रॉप्सिस डिटेल को पास करते हैं, फिर देखते हैं। रीनेम करते हैं इसको चाइल्ड। मैंने इसको मैंने एज ए चाइल्ड बना दिया है, एंड चाइल्ड क्या कर रहा है, आई प्रॉप्स लेगा। ओके, और इसमें क्या हो जाएगा, प्रॉप्स इज आई प्रॉप, एंड इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है अब अपने को। ओके, जस्ट डॉट सॉरी, में हम क्या करते हैं ना, तो बंद कर देते हैं, एंड यहाँ पर जस्ट मैं ऐड कर देता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट, एंड यहाँ पर आ जाएगा मेरा नेम। ओके, एंड यूज इफेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट अंडरस्टैंड करने के लिए। ओके, एंड इसको अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉल कर लेते हैं, एंड यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी मेरी, ये वाली डिटेल फुल। गलती हो गई, यहाँ पर ये चीज़ यूज नहीं हो रही ना, तो इसके हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कूल, अभी हम देखते हैं यहाँ, अभी देखो हमारे 3 यूज इफेक्ट हो गए। ओके, 2 हमारे पेरेंट में और 1 चाइल्ड में। ओके, सो अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ। इस केस में क्या हो रहा है, मेरा यूज इफेक्ट दिस वन कॉल हो रहा है, एंड यहाँ से मेरा डिटेल जा रहा है, एंड ये डिटेल कॉल हुआ, ये काउंट कॉल हुआ, और यहाँ पर ये डिटेल्स गई मेरे पास, और ये डिटेल्स एज यहाँ पर आ गया, और ये यूज इफेक्ट में यहाँ से ये चीज़ कॉल हो रही है। एंड अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ये चाइल्ड कंपोनेंट हो गया, ये यूज इफेक्ट हो गया, दिस वन इज दिस वन इज दिस। ओके, ये वन टाइम कॉल हुआ, इट शुड बी कॉल्ड दिस वन आल्सो। ये क्यों नहीं कॉल कर रहा, ये इट शुड बी कॉल्ड। ओके, सो इस केस में क्या कर रहा है, ये वन टाइम कॉल हो रहा है। ओके, क्यों कॉल है वन टाइम, ये वन टाइम इसलिए कॉल हो रहा है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो डिटेल है ना ये चाइल्ड में जो हम एज ए पेरेंट से पास कर रहे हैं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट पास हो रहा है। ओके, तो इसकी हर टाइम न्यू कॉपी नहीं बन रही, लाइक ये वन टाइम कॉल हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर वन लाइक रेफरेंस सेम जा रहा है,
और इसलिए क्या हो रहा है कि जो चाइल्ड कंपोनेंट में वो चेंज नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, सेम चीज़ को मैं हार्ड कोडेड पास करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पास करेंगे, यहीं से कॉपी कर लेते हैं, जस्ट यहाँ पर मैं यूज कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, एवरी टाइम ना ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, तो एवरी टाइम न्यू कॉपी पास होगी। अब देखते हैं, एक 2 टाइम्स ये चाइल्ड कंपोनेंट होगा। तो अब मैं अगेन री रेंडर मारता हूँ। तो अब आप देखना करते हैं, ये देखो, अब मेरा सेकंड वाला लाइक ये डिटेल अनुज वाला मेरा कॉल हो रहा है। क्यों कॉल हो रहा है, आई थिंक आप समझ ही गए होंगे। अगर मैं टेस्ट करूँगा, ये देखो, अब मेरा ये वाला चाइल्ड कंपोनेंट बोथ कॉल हो रहे हैं। तो इस केस में क्या हुआ ना, इस केस में क्या हुआ कि जो डिटेल्स का कंपोनेंट है ना, एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो प्रीवियस ऑब्जेक्ट और न्यू ऑब्जेक्ट में डिफरेंस है। एंड रेफरेंशियल चेक होगा तो अगेन वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ फेल हो रही है। ओके। अब इसको बचाने के लिए एक जैसे हम एक लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं जो कि डीप कंपैरिजन करते हैं ऑब्जेक्ट्स में। ओके। तो एक एक लाइब्रेरी है, उसका मैं नाम बता देता हूँ आपको। ये है वो यूज दिस वन। ये कैंट ने लाइब्रेरी ऐड की हुई है, दिस वन। और इसका यूजेस भी काफ़ी अच्छा है, और आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, लाइक जस्ट क्या करना है, आपको npm इंस्टॉल कर देना है एंड देन उसको जस्ट यूज कर लेना है। मेरे को इंस्टॉल करने पड़ेगा, मुझे लगा था मैंने ऑलरेडी कर रखा है, बट ठीक है, कर लेते हैं। ओके। एंड सेम मेरे को क्या करना है, बस उसके अंदर एक मेथड्स है, उसको यूज कर लेना है जस्ट इसको, जो कि डीप कंपैरिजन करेगा। ओके। एंड अगेन ये चीज़ हो जाएगी। एंड यहाँ पर जस्ट यूज इफेक्ट की जगह ये कर देते हैं, कंपैरिजन चेक करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं, सिंपल वन। अब हम देखते हैं कि कॉल होगा क्या नहीं। जस्ट वो बिल्ड हो रहा है। इस केस में क्या करेगा, वो डीप कंपैरिजन करेगा। ओके। ये देखो, इस केस में क्या हुआ, यूज इफेक्ट वाला पार्ट कॉल हुआ, ये वाला कॉल नहीं हुआ, यूज डीप कंपैरिजन वाला पार्ट कॉल नहीं हुआ। ओके। बट अगर मैं यहाँ पर टेस्ट करते हैं, ये देखो, यूज इफेक्ट कंपैरिजन वाला भी कॉल हुआ। क्यों कॉल हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट की वैल्यू चेंज हुई, तो वो उसने प्रीवियस और न्यू वैल्यू में चेक किया, और देन इसलिए वो कॉल हो गया। अगर अदरवाइज आप एनी और किसी रीजन से करोगे तो यूज इफेक्ट वाला कॉल हुआ, बट डीप कंपैरिजन वाला कॉल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो प्रीवियस वैल्यू न्यू वैल्यू को डीप कंपैरिजनली चेक कर रहा है। ओके। सो सो ये वे है कंपैरिजन करने का, और ऐसे हम बचा सकते हैं। ओके। एंड सो जो अपना क्वेश्चन था कि कैसे कंपैरिजन होता है यूज इफेक्ट हुक डिपेंडेंसी एरे ऑब्जेक्ट कंपैरिजन की, जो अंदर इंटरनली जो उसके अंदर ऑब्जेक्ट हम अगर हम पास करते हैं तो कैसे कंपैरिजन करते हैं। सो गाइस, एक और है, मैं जो आपको समझा देता हूँ। एक फंक्शन, अगर मैंने फंक्शन पास किया तो उस केस में क्या होगा, जैसे एक मेरा इंक्रीमेंट काउंट वाला मेरा फंक्शन है, और ये मैंने पास किया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ये एवरी टाइम कॉल करेगा यूज इफेक्ट को। क्यों, क्योंकि ये रेफरेंस, लाइक जैसे ही हमारा कंपोनेंट रीड एंटर होता है ना, तो लाइक ये फंक्शन है, इसका अगेन फिर से रेफरेंस बनता है, और फिर से रेफरेंस बनेगा तो पुराने और न्यू रेफरेंस में डिफरेंस है, तो कंपैरिजन फेल हो जाएगा। अगर अगेन ये देखो, हमको वार्निंग भी आनी स्टार्ट होगी है कि इंक्रीमेंट काउंट फंक्शन मेक द डिपेंडेंसी ऑफ यूज इफेक्ट हुक चेंज ऑन एवरी री रेंडर। भी इससे अगर आप डालोगे तो री रेंडर होएगा। टू फिक्स दिस रैप द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीमेंट काउंट इन इट्स ओन यूज कॉल बैक हुक। सो या तो फिर आप इसको यूज कॉल बैक हुक के अंदर ऐड कर दीजिए, या तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या है
या तो फिर आप यहाँ से निकाल दीजिए, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये हमारा फंक्शन वाला पार्ट। ओके, एनीथिंग एल्स गाइस? अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल ट्राई टू कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। या थैंक्स ऑल, अनुज सिंगला साइनिंग ऑफ।